नमस्कार दोस्तों, सेठ जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 300 से ज़्यादा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो यूपी टेट में साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरे अच्छी तरह से देखते हैं तो मेरा दावा है कि इसमें से 30 में से आउट ऑफ 28 क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, बाकी आप अगर चाहें तो इसके अलावा भी पढ़ सकते हैं, मैंने रोका नहीं है। लेकिन इतना काफ़ी है, अगर आपके पास टाइम कम है और आपको जल्दी से रिवाइज़ करना है सारी चीज़ें, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से देखोगे। अगर आप लोग अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड करेंगे तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक विटामिन को अपनी गति के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। आंसर है विटामिन बी9 12। दूसरा, यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से बना होता है। ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? उत्तर है माइटोकॉन्ड्रियन। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। शोर मापा जाता है डेसिबल से। और परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला आइसोटोप है यूरेनियम 235। दाद एक फंगल बीमारी है, यानी कि फंगल से होने वाली बीमारी है। जो लार पाचन में मदद करता है वो है स्टार्च। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। उत्तर है फीमर, यानी कि जांघ की हड्डी। चंद्रमा पर जाने पर एक कुंडलम की समाअवधि क्या होती है? बढ़ जाती है। स्मॉल पॉक्स के लिए टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है एडवर्ड जेनर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में पाया जाता है? उत्तर है थोरियम। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे को हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है? उत्तर है आंवला। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच है? उत्तर है 7.4। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में सबसे बड़े अंतःस्रावी ग्रंथि है? उत्तर है थायराइड। वह तत्व जो रबर को वोल्कनाइजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तर है सल्फर। कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली क्लीन गैस है? उत्तर है रेडान। विटामिन ए से भरपूर होता है? उत्तर है कैरट। यदि एक प्रतिरोधक तार लंबा है तो इसका प्रतिरोध इंक्रीज होगा। फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? उत्तर है फ्रक्टोज। A reduction reaction involves addition of hydrogen. पेट्रोल के लिए एंटीकॉक है लेड टेट्राइथाइल। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो अगर हम इसमें देखें तो विटामिन ई की वजह से रिकेट्स इसमें लिखा है, ये गलत ऑप्शन है। बाकी तीनों सही है, यानी विटामिन सी की वजह से करेंगे तो गलत आंसर है विटामिन ई रिकेट्स। श्वसन के दौरान ऊर्जा से प्राप्त होता है? उत्तर है एटीपी। चेचक के कारण होता है वायरियोला वायरस। ब्लड ग्रुप was discovered by लैंड स्टीनर। डीपीटी वैक्सीन जिससे बीमारियों के बचाव के लिए दी जाती है, उसका फुल फॉर्म है डीपीटी का फुल फॉर्म डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। कपड़ों पर जंग के दाग को हटाया जाता है? उत्तर ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? टमाटर का नाम आप ले सकते हैं, पालक का नाम ले सकते हैं। तो अगला है, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका है? उत्तर है ऑर्टा। अगला है, टैक्सोनॉमी एक विज्ञान है जिससे संबंधित है? उत्तर है क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी का जो जिस साइंस से डील टैक्सोनॉमी इज अ साइंस दैट डील विद क्लासिफिकेशन। ओके, सो द डायमेंशन mlt to the power -2 correspond to force. अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 is related to methyl isocyanate. मर्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ants, यानी चींटियों की स्टडी क्या कहते हैं? मर्मेकोलॉजी। अगला है, पीतल होता है, पीतल जिस चीज से बना होता है वो कॉपर और जिंक से बना होता है। हमारे शरीर में कौन सी कोशिका विकार रंग अंधापन के लिए जिम्मेदार है? तो उत्तर है कौन से। अगला है, चीनी के किण्वन में के दौरान हमेशा बनने वाला यौगिक होता है एथाइल एल्कोहल। अगला है, ब्लड ग्रुप ए बी है, नो एंटीबॉडी, चूंकि एंटीबॉडी इसमें नहीं पाया जाता है, एंटीजन दोनों होता है। वे कौन से विटामिन हैं यदि अधिक मात्रा में लेने पर खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वे शरीर में जमा होते रहते हैं? आंसर है ए एंड डी, क्योंकि ए एंड डी और जो है वह समय एकत्रित होते हैं और समय एकत्रित होने की वजह से एकत्रित हो जाते हैं। बाकी जो विटामिन है बी सी
ये सब पानी में या जल में घुलनशील होते हैं, इस वजह से जो यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण संकेतक के रूप में किसकी उपयोग किया जाता है? तो उत्तर है लाइकेन्स का। लाइकेन किसके किसके सहजीवी से बनता है? तो अंगाई, अलगाई और फंगाई जो जिसे सहजीवी के रूप में लाइकेन का निर्माण करते हैं। अगला है, बच्चे का लिंग क्या निर्धारित करता है? उत्तर है क्रोमोसोम। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा साबुन का एक उपोत्पाद है? उत्तर है ग्लिसरीन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सा है? उत्तर है लीवर। विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन कहा जाता है हिस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन, गन्ना शामिल है, गन्ने में कौन कौन सा ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है? अगला क्वेश्चन, मिट्टी से पानी जड़ बाल में प्रवेश करता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस प्रक्रिया बोलते हैं। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि मिट्टी से जो पानी जड़ लेता है वो ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा आता है, बाकी वहां से शरीर के बाकी तनों में जो पानी जाता है वो कोशिकत की विधि से द्वारा होता है। तो इन दोनों में फर्क याद रखना, जब मिट्टी से पानी जड़ बाल में प्रवेश करता है तो ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर धातु है? उत्तर है एल्यूमिनियम। यानी कि एल्यूमिनियम और सिलिकेट अगर हम बोल दें तो ये भी होगा, तो एल्यूमिनियम इसमें ऑप्शन दिया है तो एल्यूमिनियम होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पीलिया की एक बीमारी है? उत्तर है लीवर। यानी कि लीवर में जो कमी होती है उसकी वजह से पीलिया होता है। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व टूटने पर अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? उत्तर है वसा। अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस में मौजूद एंजाइम क्या होते हैं? पेप्सिन होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, रक्त के थक्के के लिए आवश्यक खनिज है? उत्तर है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, सिस्टेमा नेचुरिया द्वारा लिखा गया है, कौन सी बुक लिखी गई है? तो कैरियस लिनियस। एलपीजी एक हाइड्रोजन होता है जिसमें मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो उत्तर है मीथेन। अगला क्वेश्चन है, पानी के साथ प्रक्रिया पर कैल्शियम कार्बोनेट देता है? उत्तर है एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है, कार्बन ब्लैक किससे प्राप्त होता है? तो उत्तर है मीथेन। अगला क्वेश्चन, काला सोना क्या होता है? तो इसका उत्तर है पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है, गैसोल इस बात को अगर कुछ लोग ये कह देंगे काला सोना कोयला होता है, तो कोयला जो है काला हीरा होता है, काला सोना नहीं होता, तो इस वजह से जो है ये पेट्रोलियम है। गैसोलीन का मिश्रण होता है, गैसोलीन और इथेनॉल इसमें होता है गैसोलीन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो इसमें सही है जवाब है मेथनॉल। अगला क्वेश्चन है, 60 प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो इसका आंसर है दूरी। पारसेक इकाई है, किसकी इकाई है? दूरी की। ये भी एक इकाई है दूरी की। ठीक है, हर्ट्ज क्या मापने के लिए, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, तरंग दैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, तरंगों की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो उत्तर है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति किसके द्वारा सूचित किया गया था? तो रॉबर्ट हुक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम है? उत्तर है रेड ब्लड सेल्स। अगला क्वेश्चन है, हल्दी का पीला रंग उपस्थिति के आप लोगों के लिए होमवर्क है कि थ्रोम्बोसाइट और थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं? ठीक है, एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल का, थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं, ये आप लोगों को पता करना है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी का पीला रंग उपस्थिति के कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो करक्यूमिन के कारण होता है, करक्यूमिन के कारण जो है हल्दी का रंग पीला होता है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो उत्तर है काइटिन की। अगला क्वेश्चन, ल्यूकोप्लास्ट जो वसा को स्टोर करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं एलियोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? इसमें जो ऑप्शन दिया है, बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। इसका सही आंसर है बल एवं दाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अभिमेय राशि है? तो इसका उत्तर है विकृति या स्ट्रेन। अगली क्वेश्चन है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो उत्तर है तना। अगला क्वेश्चन है, फूल जिसमें एंट्रोकियम और गोइनोइकियम दोनों मिलते हैं, तो उसका उत्तर है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स यानी द्विलिंगी पुष्प। अगला क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ pollen फ्रॉम द अनदर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन। यानी परागकण को परागकोश से जो वर्तिकाग्र में स्थानांतरित करना कहा जाता है परागकण। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का नाम बताइए जो सभी अम्ल के लिए समान है, तो उत्तर है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन,
क्या होता है जब एसिड धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है, नमक और पानी का निर्माण होता है, या धातु का हाइड्राइड बनता है, या ऑक्सीड ऑक्सीसिड का निर्माण होता है, या नमक और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो उत्तर है नमक और हाइड्रोजन का गैस बनता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य एसिड की उपस्थिति में फेनोल्फथालीन रंग रहता है, तो उत्तर है रंगीन। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, शीतल पेय में निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है कार्बोनिक एसिड H2CO3 इसका जो है रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? उत्तर है समवेत। अगला क्वेश्चन है, अम्ल राज्य में शामिल है? उत्तर है HCl+1HNO3। अगला क्वेश्चन, न्यूटन मीटर मात्रक है किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है अर्हेनियस, ब्रोंस्टेड या शॉर्टसन या लेविस, तो उत्तर है शॉर्टसन। सॉरी, आपको दिखा दें आंसर एक बार। सॉरी, शायद क्वेश्चन मिसअप हो गया है, आप लोग एक बार बैग जाना पड़ेगा। खेद है आपके लिए इसके लिए। तो जिस तरह हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो काफी आगे बढ़ चुके हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, शायद किसी गलती की वजह से हो गया। यहाँ से ये तो पीएच स्केल किसके द्वारा किया गया था? तो सोरेनसन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, टार्टरिक एसिड से प्राप्त होता है? तो उत्तर है अंगूर। किससे प्राप्त होता है? अंगूर से प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक संकेतक लिटमस किसके द्वारा निकाला जाता है? तो उत्तर है लाइकेन, जो हमने पहले ही बात किया था, शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है ये लाइकेन। तो व्यावसायिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट जाना जाता है? तो उत्तर है बेकिंग सोडा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, अग्निशमन यंत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, एक तरल की सतह तनाव 70 सेंटीमीटर है, तो एमकेएस पद्धति में इसका मान है? उत्तर है 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2S2। अगर इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो हमें पीओपी प्राप्त होता है। पीओपी का है CaSO4 × ½ H2O, तो जो इसका सही ऑप्शन है ए, CaSO4 × 2S2O। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन से परिणाम में सबसे छोटा है? अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर है 1 फर्मी। अगला क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, यानी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? ऑप्शन है, ऑक्सीजन गैस बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है, कार्बनिक अम्ल बनता है, या कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है? तो इसका सही जवाब है कार्बनिक अम्ल बनता है। अगला क्वेश्चन है, विट्रियोल का तेल है। दोस्तों, अगर ये कुछ फास्ट मैं बता रहा हूं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कम समय में रिवीजन करा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। ऑप्शन को पढ़ने को इग्नोर कर रहा हूँ, जो सही ऑप्शन है सिर्फ उसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग इस चीज को इग्नोर करिएगा, बाकी आप लोग फायदा उठाइए इससे। अगला क्वेश्चन है, पेट्रियोल का तेल है, तो इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को पेट्रियोल का ऑयल बोलते हैं, पेट्रियोल। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोने के विघटन के लिए किया जाता है? आंसर है एकारेज का, यानी अम्लराज जिसको बोलते हैं। अम्लों का राजा जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, लेकिन इसमें जो यूज किया जाता है वो एकारेजिया यानी अम्लराज का उपयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी इसके बराबर है? आंसर है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। देखिए इसमें किलोमीटर में दिया हुआ रेशियो, अगर मीटर में होता 10⁻15 हो जाता। अगला क्वेश्चन है, किलोग्राम पर सेकंड की किसकी इकाई है इसमें? आवेग, कोणीय त्वरण, संगणित की क्षमता, या त्वरण? तो इसमें सही जवाब होगा आवेग। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की उपस्थिति में कौन सा यौगिक एमिनो एसिड का निर्माण नहीं करता है? अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है टायरोसिन। अगला क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए का संश्लेषण क्या कहलाता है? तो जब डीएनए आरएनए में जाता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, सीधी बात। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निषेचन किस अंग में होता है? तो इसका आंसर है फैलोपियन ट्यूब। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं? आंसर है 12, यानी 12 पेयर जो है पसलियों के जोड़े होते हैं। पृथ्वी, यदि पृथ्वी जी का मान, तो चंद्रमा पर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण निरंतर का मान क्या होगा? तो जैसा कि देखिए इसमें सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण निरंतर का मान पूछ रहा है, तो ये परिवर्तित नहीं होता है, इस वजह से जी ही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर पिंड का द्रव्यमान 300 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान जो है 300 किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, भार में कमी आती है। अगर भार पूछे तो बटे 6 हो जाएगा, यानी 50 न्यूटन के आसपास आएगा भार। लेकिन द्रव्यमान पूछा रहा है, ये द्रव्यमान जो है किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान सेम रहता है कहीं भी ले जाओ उसे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्राई आइस, यानी सूखी बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑक्सीडेशन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग की घटना में अधिकतम योगदान देती है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, जो इन गिवन ऑप्शन में से है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है गिवन ऑप्शन में सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमीनियम का अयस्क है? तो आंसर है क्रायोलाइट। चूने के पानी में कौन सा आधार मौजूद है? तो इसका आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है ऊपर से देखने पर पानी की टंकी उथली क्यों दिखाई देती है? तो इसका आंसर है अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की पिच निर्धारित करता है? तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह है पास्कल्स लॉ के सिद्धांत पे। आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो सारा डिटेल में पड़ जाएगा। मेरा सुझाव है कि चारों लॉ आप एक बार पढ़ लोगे, या पढ़ लीजिए न्यूटन लॉ, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज लॉ या जूल लॉ। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो इस बार जो है भार पूछ रहा है और द्रव्यमान दिया हुआ है, तो इसका जो है आंसर होगा 98 न्यूटन। सॉरी, जो पूरा क्वेश्चन है वो अगर द्रव्यमान उसका 60 किलोग्राम दिया है तो उसका भार पूछा है तो 98 न्यूटन आएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से मैच करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर हम मैचिंग देखें तो चौथे का फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी कि अल्टीमीटर का एटमॉस्फेरिक होगा, ठीक। या फिर पहले का चौथा कह सकते हैं फायदोमीटर प्रेशर का जो है वो डेप्थ ऑफ सी इसकी गहराई मापता है। दूसरे का फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि बैरोमीटर ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेरिक मापता है। और सी का सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन, यानी बैरोमीटर ह्यूमिडिटी जो है एटमॉस्फेरिक को है, फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन सही है, फिर थर्ड थर्ड वाला मैच करेगा, यानी सी का थर्ड है, सी का सेकंड है और डी का थर्ड ऑप्शन है। सी का सेकंड हाइग्रोमीटर जो एटमॉस्फेरिक है, और एल्टीमीटर का जो है वो हाइट आएगा। अगला क्वेश्चन है एक पेंडुलम की समय अवधि क्या है? तो इसका आंसर है लंबाई पर निर्भर करता है। जो पेंडुलम की समय अवधि है वो किस पर निर्भर करती है, वो इसमें से बताना था। अगला क्वेश्चन है एक बीम की छाप 1 सेकंड के लिए रेटिफर पर बनती है, तो 1/16 सेकंड पे बनती है। यदि आप 30 दिनों के लिए रोज 5 घंटों के लिए 60 वाट बिजली के बल्ब का उपयोग करते हैं तो कितनी यूनिट बिजली खपत होगी? आंसर है 9। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो उत्तर है जेनॉन। अगला क्वेश्चन है कीट पकड़ने वाला पौधा है, तो नेपेंथेस। अगला क्वेश्चन है आंख का रंग मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। आंसर है आइरिस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आमतौर पर युवा से फैलती है? वायु से फैलती है, सॉरी युवा निकल गया गलती से, वायु से फैलती है, तो इसका आंसर है क्षय रोग। अगला क्वेश्चन है यदि एक माता पिता का रक्त ए बी है और अन्य ओ का, तो उसके बच्चों का संभव रक्त, यानी माता का जो है वो ए बी, पिता का ओ, तो बच्चे का जो संभव रक्त समूह है वो होगा ए और बी, क्योंकि एओ का कॉम्बिनेशन ए आएगा, बीओ का कॉम्बिनेशन बी आएगा, ठीक। इस वजह से ए अथवा बी आएगा। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल रिमूव द विटामिन, यानी छिलके वाली सब्जी को धोने से विटामिन निकल जाता है, तो सी, क्योंकि विटामिन सी उसके छिलके पे ज्यादातर मौजूद होता है तो वो बह जाता है। अगला क्वेश्चन है घाव का उपचार विटामिन द्वारा जल्दीबाजी में किया जाता है, इस विटामिन से, सी विटामिन से। मानव में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है एल्वियोली। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकिरणों में से कौन सा अधिकतम ऊर्जा वहन करता है? तो इसका आंसर है गामा रेज। अगला क्वेश्चन रॉकेट इंजन के सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका आंसर है न्यूटन थर्ड लॉ। अगला क्वेश्चन है बंदूक की राइफल इसका एक उदाहरण है।
इसका रैखिक गति का संरचना। recoil of a gun is an example of conservation of linear momentum। अगला क्वेश्चन है सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो इसका उत्तर है महासागर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण तो त्वरण का मान होता है, उत्तर है 0। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट पौधों और जानवरों के रूप में संग्रहित होते हैं, तो इसका उत्तर है स्टार्च। और अगला क्वेश्चन है कुछ एसिड मजबूत होते हैं और कुछ कमजोर होते हैं। एक एसिड की ताकत पानी में पैदा होने वाले निश्चित आयतन पर निर्भर करती है, वह आयतन है हाइड्रोजन आयन। अगला क्वेश्चन है पायरिया का कारण होता है, उत्तर है प्रोटोजोआन। अगला क्वेश्चन है एक यौगिक का रासायनिक सूत्र जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और सल्फर के 1 परमाणु होते हैं, तो आंसर है H2S। अगला क्वेश्चन है जो बच्चे मिलते हैं उनमें मरमस होने की संभावना होती है, तो आंसर है लो प्रोटीन डाइट की वजह से। अगला क्वेश्चन है तापमान में वृद्धि के साथ एक कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कैनाइन दांत का मतलब होता है, ये कैनाइन दांत जो है फाड़ने के लिए यूज होता है, इसलिए थियरी में। अगला क्वेश्चन है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 है, इसे माना जाएगा मेटल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक अम्ल नहीं है, तो इसमें जो है गिवन ऑप्शन में टार्टरिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड ये जो है कार्बनिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक एसिड कार्बनिक अम्ल नहीं है क्योंकि इसमें H2SO4 केवल होता है, इस वजह से जो है ये सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो आंसर है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है लुमेन इकाई है, तो इसका उत्तर है चमकदार प्रवाह का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, तो इसका सही आंसर है साल्टेटर पोटेशियम नाइट्रेट। ब्लड इज ए रक्त संयोजी ऊतक है। तो अगला क्वेश्चन है एक्सपेंड द टर्म ऑफ IPCC, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में रूपांतरण शामिल है, आंसर है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन है एक कोलाइडल प्रणाली जिसमें एक तरल फैलाया जाता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इमल्सन या पायस, जिसमें एक तरल फैलाया जाता है। मानव एच में सामान्य रक्त की मात्रा होती है, तो ये 5 लीटर के आसपास होती है। अगला क्वेश्चन है एड्स वायरस नष्ट कर देता है लिम्फोसाइट्स को। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रण करता है, पैराथायराइड हार्मोन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे समाधान के रूप में जाना जाता है, आंसर है एक सजातीय मिश्रण के रूप में। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करके विद्युत धारा को मापा जाता है, तो इसका उत्तर है अमीटर। अगला क्वेश्चन है कठोर कोयले का उच्चतम गुण कौन सा है, इसका आंसर है एंथ्रासाइट। तो दोस्तों आज 150 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। आशा आप लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा और कुछ फास्ट भी हुआ है। कोशिश करेंगे आगे से इसको थोड़ा स्लो रखेंगे, लेकिन अगले जो 150 से एबव क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में जाने जाएंगे। वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, आप लोगों को भी हेडेक हो जाएगा, तो ताकि आप लोगों को भी देखने में आसान हो, डाउनलोड करने में आसान हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आप लोगों के पास दे सकूँ और आप लोगों का यूपी टेट आसानी से क्लियर हो जाए। तो मैं इसी के लिए अब कोशिश करूँगा कि अगली वाली वीडियो में आप लोगों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच।